हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कंपनी से रिलेटेड, और जैसे मैंने कहा कि यस, अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। और इसी से रिलेटेड मैंने कभी भी आप लोगों को इंडिविजुअल वीडियो बना के आपके सामने नहीं रखा है। अगर कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करें, कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो बहुत ही शानदार है। रिटर्न के मामले में तो ज़रूर कह सकते हो आप, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक से भी ज़्यादा के रिटर्न्स देती है। मतलब उन्हीं के बाप है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हो। और सबसे खास बात, ये कंपनी डेट फ्री भी है, मतलब एक कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है। सो ज़रूर इस कंपनी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और छोटी मोटी कंपनी नहीं, लार्ज कैप वाली कंपनी है। तो चलिए, मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसे हम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और एक मेरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी किसकी है, इंडस्ट्री देख सकते हो आईटी सॉफ्टवेयर वाली है। मतलब सेम टीसीएस, इन्फोसिस से हम कंपेयर करें तो उसी की बिरादरी की रहेगी, मतलब उन्हीं के सेक्टर से रिलेटेड। तो आईटी वाली ही कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। और प्रेजेंट मार्केट कैप अगर हम लोग बात करें, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। सो बहुत ही शानदार कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं। इंडस्ट्री का पी, मतलब आईटी सेक्टर का पी चल रहा है 18.82 टाइम्स। इस कंपनी की पी की बात करें तो 25.17 टाइम्स का यहाँ पे पी चल रहा है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से, पी के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं महंगा है। बट अच्छी चीज़ें हमेशा महंगी होती है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.22% का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी का। और सबसे शानदार बात अगर आप देखना चाहोगे, जून 2020, मतलब कंपनी के जो Q1 की रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग आए हैं। यस, नेट सेल्स में भी जंप है, उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी जंप है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये कंपनी बहुत ही शानदार है। प्लस जैसे मैंने कहा कि लार्ज कैप कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनी का सबसे बेस्ट पार्ट कोई है तो बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि बाकी कंपनीज को भी टक्कर देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हो आप, 3,700 करोड़ के रिजर्व, 4,600 4,700 करोड़ के रिजर्व, एंड अभी कंपनी के 5,200 करोड़ के रिजर्व्स है। मतलब कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो रिजर्व्स के मामले में कंपनी बहुत शानदार है। अभी आ जाते हैं सबसे बेस्ट पार्ट, सिक्योर्ड लोन। 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, अनसिक्योर्ड लोन कोई कर्जा नहीं। टोटल डेप्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। हालांकि अगर हम लोग कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करें तो टीसीएस एंड इन्फोसिस ये दोनों भी ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर रहेंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनी के ऊपर भी हम लोग को कोई भी कर्जा देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से सारी कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है। कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं। कंपनी का 250 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस था, जो कि बाद 215 करोड़ का हुआ। एंड अभी कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 371 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो 5 स्टार बैलेंस शीट है। मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस भी शानदार है, रिजर्व्स भी शानदार है, एंड कर्जा भी अगर हम लोग देखें तो कंपनी का कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। सो किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता है तो आप सभी लोगों को पता है एक एडवांटेज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दो सिचुएशन होते हैं। देखिए, अगर कर्जा नहीं रहेगा तो सबसे पहली बात, कंपनी इफिशिएंटली परफॉर्मेंस दे पाएगी, किसी को कंपनी को पे नहीं करना है। एंड सबसे सेकंड खास बात कि कंपनी के प्रॉफिट्स घटते नहीं है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट अगर 100 रुपया आ गया तो आप सभी लोगों को पता है इंटरेस्ट से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाता है। सो अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डेट फ्री कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत ही शानदार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड एल की अगर हम लोग बात करें, जिस कंपनी के बारे में आप लोगों को मैं बात कर रहा था उसका नाम अभी मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि एल की ग्रुप की, मतलब एल इन्फोटेक बहुत ही गजब की कंपनी है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन भी 55 पॉइंट्स की जंप, 2.41% की जंप यहाँ पे देख सकते हैं। 2,300 का शेयर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रूर इतना तो चेक कर लेना। ऑब्वियसली कंपनी बहुत पुराने समय से नहीं थी, बट अभी तक कंपनी ने जितना भी परफॉर्मेंस दिखा है बहुत ही शानदार यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। सो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एंड लॉन्ग रेंज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि एक बात ज़रूर है कि अगर हम लोग बात करें टीसीएस की तो बहुत ही सेफ कंपनी है, लार्ज कैप है, सेफ है, निफ्टी 50 वाला पार्ट है। इन्फोसिस की भी बात करें तो आप लोगों ने देखा कि कितने सारे एलिगेशंस लगे थे, फिर भी मैंने कहा था कि मुझे भरोसा है उस कंपनी के ऊपर। सो वैसे ही भरोसा अगर आपको इस कंपनी के बारे में आता है, उनके मैनेजमेंट के बारे में आता है, तो आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं, बड़े ग्रुप से ही जुड़ी हुई कंपनी है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आज के दिन की बात करें तो वो भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
तो आपके सामने यहाँ पे डेटा ओपन हो चुका है। 2334 का परफॉर्मेंस चल रहा है एंड 22 जुलाई आज के ही दिन कंपनी ने अपना ऑल टाइम का हाई प्लस 52 का हाई भी अचीव किया है। 19 मार्च 20 को मतलब हाल ही में कंपनी पिछले 3 से 4 महीने में 1200 तक के कंपनी का शेयर क्रैश हुआ था, क्योंकि आप सभी लोग पता है पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, उसके वजह से हम लोग को सिचुएशन खराब होते हुए देखने को मिली। बट कंपनी उसमें से रिकवर होके आज कंपनी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे दर्ज कर दिया, जो कि 2350 का। सो अच्छी कंपनी की निशानी यही होती है कि गिरेंगे तो सभी, बट उनमें जो कमबैक होता है वो बहुत ही शानदार हम लोगों को देखने को मिल जाता है। आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं 22 जुलाई आज कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। 3 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और उससे भी खास बात 2 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ डिलीवरी बेस के ऊपर उठाई गई है। तो कुल मिला के परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल 66 to 67% की हम लोगों को डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस एंड डेटा ज़रूर होता है। सो कंपनी है तो बहुत ही गजब की, जैसे मैंने आप लोगों को कहा बहुत सारे पैरामीटर्स इस कंपनी के बताते हैं कि कंपनी कितनी शानदार है। जो कंपनी के रीसेंट रिजल्ट थे वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 39,700 यहाँ के परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड सबसे खास बात कॉर्पोरेट एक्शन भी देख सकते हो, कंपनी डिविडेंड देती है तो 2018 में आप लोग देख सकते हैं 2 बार डिविडेंड। 2019 की भी बात करें तो 2 बार डिविडेंड। 2020 में भी कंपनी ने ऑलरेडी 1 बार डिविडेंड दे चुकी है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी, 15.5 रुपये का डिविडेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके बाद का जो डिविडेंड रहेगा वो अक्टूबर में, क्योंकि हमेशा कंपनी अक्टूबर में 1 बार डिविडेंड ज़रूर देती है। सो अच्छी बात है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिविडेंड के पीछे नहीं भागने का। अच्छी कंपनी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो डिविडेंड स्प्लिट बोनस रहता है वो ऑटोमेटिकली आपको भी फॉलो करने के लिए आ जाएगा। सो दोस्तों कंपनी में निवेश करना अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर। ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं, इसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, यहाँ पे स्पेंड करते हैं बताने के लिए कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि कंपनी नीचे नहीं गिरी, कंपनी बहुत टाइम यहाँ पे नीचे गिरी थी। बीच में पैंडेमिक में अगर आप परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट करने जाओगे तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट दिखाई थी। एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेट करके बता दूँ तो लगभग 20 से 30% की गिरावट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रफली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। लगभग 30% की गिरावट थी, मतलब 587 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। इससे पहले भी कंपनी ने ऐसे 3 से 4 बार यहाँ पे गिरावटें दिखाई है। सो एक बात याद रखना, अगर इस कंपनी में अगर एंटर करना चाहते हो तो आप लोगों के पास पेशेंस होना चाहिए। और इसी कंपनी में क्यों, हर एक कंपनी में अगर आप एंटर करते हो तो आप में पेशेंस चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छे शेयर सिलेक्ट करते, थोड़ा सा वो नीचे आ जाते हैं, उसको एग्जिट कर लेते, बाद में वापस वो हाई पे जाता है, वापस हाई लेवल पे एंट्री करते, वापस नीचे आता है तो एग्जिट करते। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हमेशा याद रखना है कि कंपनी में अगर आप एंटर करते हो तो आप लोगों ने मन बना लेना चाहिए कि यस ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड जितना मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा उतना ही मुझे वो अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर आपका भरोसा भी होना चाहिए। मतलब कल अगर ये कंपनी आपको 1500 में मिल जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल क्रैश हो जाता है, मार्केट में गिरावट आ जाती है, अभी मैंने दिखाया कि 1200 तक भी आई थी, तो ये इतनी ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है। सो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि येस हम लोग इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के इसमें कंसिस्टेंटली बाय करते रहे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, वरना आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 5 कंपनीज भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसके बाद उन्हें बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और बाद में जब वो कंपनी 50% रिटर्न दे जाती है उसके बाद हाई लेवल पे वही शेयर्स में एंटर करते हैं। सो इतना सब कुछ बताने का मकसद एक ही था दोस्तों कि याद रखना कि अगर आप कंपनी में एंटर कर रहे हो तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ही एंटर करना है, क्योंकि मार्केट की कोई गारंटी नहीं, कभी भी गिरावट आ सकती है, कभी भी मार्केट तेज़ हो सकता है। सो जो लोग भी लॉन्ग टर्म होते हैं उनको हमेशा हर एक किसी शेयर में फ़ायदा होता ही होता है। सो दोस्तों ये तो मैं ज़रूर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि TCS, इन्फोसिस या फिर अगर हम लोग बात करें विप्रो, HCL टेक, ये चारों कंपनी की अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे और इसी कंपनी के साथ उसको कंपेयर करके देखोगे तो L&T इन्फोटेक ये ऐसी IT कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा तेज़ रिटर्न यहाँ पे इस वक्त दिए हुए हैं। चाहे आप हम लोग बात करें 1 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की या फिर 1 साल की या फिर 5 साल की, कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी ये सारी चीज़ें चेक करें। हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूं, बट थोड़ा सा होमवर्क मैं भी आप लोगों को इस वक्त देना चाहूँगा। रिटर्न को कंपेयर करके देख लेना, कंपनी के पैरामीटर्स देख लेना, डेट फ्री है कंपनी, रिजर्व शानदार है, कैश एंड बैंक बैलेंस अच्छे। सो मैं तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप खरीदना भी नहीं चाहते तो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर ऐड कर लेना। बहुत सारे लोग, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सिर्फ कंपनी का नाम बताने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आपसे चार्ज करते हैं और उसके बाद आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग स्टडी करो। सो ये फ्री में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
हूँ कि ये भी कंपनी ऐसे वॉच लिस्ट में आप लोगों को बताने के लिए पैसे लिए जाते हैं मार्केट में, बट मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ कि यस, L&T इन्फोटेक ये कंपनी आगे जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, L&T ग्रुप की कंपनी है, तो आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो कंपनी है बहुत ही शानदार, आगे की फर्दर डिटेल्स आप भी चेक करके यहाँ पे देख सकते हो। लॉन्ग रेंज में कंपनी और भी शानदार रिटर्न दे पाएगी, बट प्रोवाइडेड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। कभी भी एंटर कर लोगे 200-300 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, एग्जिट कर लोगे तो काम नहीं बनने वाला है, ये बात आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। तो ज़रूर दोस्तों इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ना चाहिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कुछ चीज़ें बता दो। हमेशा मैं आप लोगों को रिटर्न के प्रोफाइल दिखाता हूँ, उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने जानबूझ के इस वक्त नहीं दिखाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है, एफर्ट्स लेना ही नहीं होता है किसी को, जस्ट स्पून फीडिंग चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीरियस हो मार्केट में वही करेगा, बाकी सारे लोग आपको पता है कि टाइम पास करने के लिए आते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं और रोज़ यहाँ से चले भी जाते हैं। सो आप किस कैटेगरी में आते हो, ये आपका जो एक्शन रहेगा वही आपका फैसला सुना देगा। सो फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा, यस रिटर्न के मामले में ये कंपनी जितने भी मैंने आप लोगों को कहा कि TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, HCL टेक हो, इससे सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी कंपनी ने यहाँ पे दिए हुए हैं एंड बहुत ही फॉर्म में ये कंपनी देखने को मिल रही है। एंड रिसेंटली कंपनी के Q1 के भी रिजल्ट आउटस्टैंडिंग देखने को मिले हैं। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।